तुम पूछते हो शिव कौन है, और मैं तुमसे कहता हूं कि प्रश्न ही गलत है, क्योंकि प्रश्न के भीतर ही एक भूल छिपी है। तुम किसी व्यक्ति को खोज रहे हो, तुम किसी चेहरे की तलाश में हो, तुम किसी ऐसे को ढूंढ रहे हो जिसके सामने झुका जा सके, जिससे कुछ मांगा जा सके, जिसे प्रसन्न किया जा सके। लेकिन शिव कोई व्यक्ति नहीं है। सदियों से तुम्हें एक भ्रम में रखा गया है। पंडितों ने, पुरोहितों ने, विद्वानों ने एक गहरी उलझन पैदा कर दी है। उन्होंने दो बिल्कुल अलग चीजों को मिला दिया है। उन्होंने शंकर और शिव को एक समझा दिया है। और यह भूल साधारण नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। शंकर एक रूप है। शंकर वह है जिन्हें तुम कैलेंडरों में देखते हो, मंदिरों में देखते हो, कैलाश पर बैठे हुए, जटा में गंगा धारण किए हुए। उनका एक शरीर है, उनकी पत्नी है पार्वती, उनके पुत्र हैं गणेश और कार्तिकेय। उनका एक इतिहास है, वे जन्मे थे और उनकी एक कथा है। शंकर प्रथम योगी हैं, पहले जागे हुए मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी वे मनुष्य हैं। वे एक रूप हैं और हर रूप सीमित होता है। हर रूप को एक दिन विलीन होना ही होता है, यहां तक कि शंकर को भी। लेकिन शिव मनुष्य नहीं, शिव कोई रूप नहीं, शिव कोई देवता नहीं है जो कहीं हिमालय में बैठा हो। शिव शब्द के भीतर ही रहस्य छिपा है। संस्कृत में शिव का अर्थ है वह जो नहीं है। इस पर गहराई से ध्यान दो। जो कुछ भी है, वृक्ष, पर्वत, तारे, तुम्हारा शरीर, ये सब सृजन है। ये आता है और जाता है। तारा जन्म लेता है, तारा मर जाता है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मर जाता है। अस्तित्व एक सतत गति है। लेकिन वह क्या है जो तारों को थामे हुए है? वह क्या है जो आकाश गंगाओं को संभाले हुए है? वह है रिक्तता, वह है विशाल, मौन, अंधकार में शून्य। वही शून्य शिव है। तारे उसी से आते हैं और उसी में लौट जाते हैं। लेकिन शून्य स्वयं कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं। वह शाश्वत है, वह अस्तित्व की कोख है। तुमने खिड़की के चौखट की पूजा शुरू कर दी है। शंकर केवल एक खिड़की है, एक सुंदर खिड़की, नक्काशीदार खिड़की। उनके माध्यम से आकाश दिखाई देता है। लेकिन तुम इतने मूढ़ हो गए हो कि तुमने चौखट को ही पूजना शुरू कर दिया है। तुम चौखट पर फूल चढ़ाते हो, तुम चौखट पर दूध डालते हो और आकाश को भूल गए हो। शंकर खिड़की है, शिव आकाश है। खिड़की पर अटक मत जाना। खिड़की का काम